हम उंगली पे इस काम को पूरा कहीं भी बैठ कर चला सकते हो, और उस तरीके से हालेलुया इस परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन बढ़ता है करके हमें समझना है। क्योंकि एक व्यक्ति सारे दुनिया का अधिकार में आएंगे, वो एक उंगली से जहाँ भी बैठेंगे वहीं से ही सारा कंट्रोल करेंगे करके हालेलुया वचन जो जैसे कहता है वैसे होते जा रहा है। प्रभु उसी के द्वारा ही जैसे भी हो हमें सहायता करता है, वचन सीखने के लिए मदद सहायता मिलती है। जैसे हालेलुया आज का भजन संहिता 82, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। जो ईश्वर समझकर न्याय करने वाला मनुष्यों के बीच में कहीं है, प्रधान है। हालेलुया जो प्रभु लोग ऐसे समझ रहा है, और वो ठीक तरीके से अनुचित रीति से न्याय करने से भर्त्सना करते हुए आसाफ लिख रहा है, उसके खिलाफ बोलते हुए लिख रहा है, तुम कब तक अन्याय करोगे। धन्यवाद हो, कंगाल और अनाथ होगा, न्याय चुकाओ। इसका मतलब तू अन्याय कर रहा है, तुम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है करके इसमें हालेलुया भजन संहिता लिखने वाला समझा रहा है। एक बात है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने कोई भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। जो न्याय करने वाला मनुष्यों के बीच में वो समझता है मैं न्याय कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर के सामने हम जितना भी धर्म का काम करें, भलाई का काम करें, वो मेले चित्रों के समान हैं। इसलिए हम हालेलुया हम आगे खोलना है तो एफएसी जैसे पहला अध्याय उसका 16 और 17 और 18 में इस प्रकार लिखा है, हमें उस अवस्था में आना चाहिए। जब तक उस अवस्था में नहीं आएगा हमारी हालेलुया आंखें खुल नहीं पाएगा। पढ़िएगा, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। धन्यवाद करना पौलुस बता रहा है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में यानी परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान की आत्मा और प्रकाश की आत्मा, जैसे ज्ञान की आत्मा है, प्रकाश की आत्मा है, अपनी ही पहचान यानी परमेश्वर के पहचान, जिस तरीके से परमेश्वर पहचानता है समझता है उस तरीके से हमें भी समझने के लिए वो ज्ञान हालेलुया पहचान के लिए वो ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। हालेलुया आत्मा के द्वारा समझ और तुम्हारे मन की आंखें बाहर की आंखें, हमारी बाहर की आंखें इतना ज्योतिर्मय होने के कारण मन की आंखें अंधा की अवस्था है। इस तरीके से हम न्याय चुकाता है, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, वचन के अनुसार जो करना नहीं चाहिए वही हो रहा। हालेलुया ज्ञान की मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हालेलुया परमेश्वर आपको जो बुलाया है उसकी आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया उसकी यानी परमेश्वर की जो हमारे लिए रखा हुआ मिरास की महिमा का धन कैसा है, ये कौन समझ पाता है? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। हमने कल पढ़े हैं भेदों का भंडारी बना कर रखा है। हालेलुया परमेश्वर से हमें भेद पाना है जो पुरानी समयों से हालेलुया सनातन समय से परमेश्वर में गुप्त रहता है, समयों पर प्रकट करके देता है। इस हालेलुया ये भेद का मतलब यही है जो मसीह यीशु
जो मसीह यीशु हमारे लिए आया, मसीह यीशु का मतलब है परमेश्वर होकर भी हमारे बीच में हमारी समानता में उतर कर आया और उतर कर आकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे पापों को अपने कंधों में लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, तीसरा दिन जी उठा और भी 40 दिन हमारे साथ रहा और जी उठकर परमेश्वर के पास अभी भी हालेलुया जिंदा है और उसके लिए उसको चाहने वाले को, उसके आज्ञा के अनुसार जीने वाले को ले जाने के लिए दोबारा आ रहा करके ये भेद है हालेलुया मसीह यीशु। वो मसीह यीशु का ये जो भेद परमेश्वर के भय का, भक्ति का, हालेलुया परमेश्वरीय सोच विचार का भेद यही है। ये कितने लोग समझ पाएंगे? उसकी मन के आंखें खुलने के बाद ही समझेगा, नहीं तो समझ नहीं पाएगा। जब तक नहीं समझेगा आत्मिक रीति से हमारी नजर उस तरीके से रहेगी और शारीरिक रूप से जिस तरीके से भजन संहिता में लिखा है वैसा काम होगा। हालेलुया। यशायाह 29 का 9 से 16 तक पढ़िएगा। ये जो इस्राएलियों की अवस्था जो देख नहीं पाया है, 29 का 9 से 16 तक पढ़िएगा। ठहर जाओ हाँ और चकित हो, हाँ भोग विलास करो हाँ और अंधे हो जाओ। हाँ वे मतवाले तो हैं हाँ परंतु दाख मधु से नहीं, हाँ वे डगमगाते तो हैं हाँ परंतु मदिरा पीने से नहीं। हाँ। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है। हालेलुया। नबी रूप की आंखों को बंद किया है और तुम्हारे दर्शी रूप सिरों पर पर्दा डाला है। हालेलुया। दर्शी रूप सिरों पर पर्दा डाल दिया है। इसलिए सारे दर्शन हाँ। तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहरबंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। हालेलुया। मोहर लगा के लिपेटी रखा हुआ है, अंदर क्या है समझ नहीं पाता, ये भेद को खुलकर नहीं मिलता आगे। जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वे कहे मैं नहीं पढ़ सकता। हालेलुया। किसी को भी खोलकर नहीं देता, मतलब किसी को पढ़ने के लिए समझाने के लिए बता, वो भी कहते हैं मैं पढ़ नहीं सकता आगे, क्योंकि यह मुहरबंद की हुई है। क्योंकि यह मुहरबंद की हुई है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए, उसे पढ़, और वे कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए हालेलुया। कारण क्या है? ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। हालेलुया। अपना मन क्या करते हैं? मुझसे दूर रखते हैं। और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा, हालेलुया, केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन कर मेरा भय मानते हैं। हालेलुया। असली भय नहीं है, लोगों के बात, मनुष्यों के बात सुन कर मेरा भय मानते हैं। जबरदस्ती करने पर आकर बैठ जाता है, जबरदस्ती करने पर धन्यवाद करता है, जबरदस्ती करने पर हालेलुया, दूसरा कोई बोलने पर प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है। धन्यवाद हो। इसका मतलब होंठों से परमेश्वर का आदर करता है लेकिन मन को दूर रखा है। धन्यवाद हो। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी। हालेलुया। इनकी बुद्धिमानों की बुद्धि, बड़े न्याय करने वाला, उन सारे सबके बुद्धि क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। और इनके प्रवीणों की प्रवीणता, प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। हालेलुया। अपनी युक्ति को यहोवा से छुपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं। कोई देखना नहीं चाहिए, कोई सुनना नहीं चाहिए। हालेलुया। अंधेरे में अपना काम करते। हमको कौन देखता है? हमको कौन जानता है? हमको कौन देखता है? हमको कौन जानता है? तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है? क्या कुम्हार, हालेलुया, बता रहा है परमेश्वर, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई परमेश्वर से बलवा करना, सोच कर बलवा करना,
परमेश्वर से हालेलुया एक शब्द भी बोलना, सोचना, सोच समझ कर करना, ऐसे अचंभित बातें हालेलुया, ऐसे अति अद्भुत बातें हालेलुया मैं इनके लिए करूंगा, उसकी बुद्धि मानूंगा, बुद्धि नष्ट करूंगा हालेलुया, और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। इसलिए बात को समझना, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुमार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? बिल्कुल नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहाँ, हम कहाँ। धन्यवाद हो। क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे कि उसने मुझे नहीं बनाया, और रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे कि वह कुछ समझ नहीं रखता। इसलिए तो अपना मेकअप करते हैं। धन्यवाद हो। अपना मेकअप, हाँ जी परमेश्वर इतना ज्ञान नहीं है, मैं अपना ज्ञान से कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। अपना मेकअप हम लोग सोचते हैं आंखों में ये डब डालने वाला, ये कानों में डालने वाला नहीं, अपने मन में भर रखा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो चल रहा हूँ वो सही है। ये आभूषण जब तक निकालेगा, जब तक नहीं निकालेगा परमेश्वर आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। इसलिए करना, रची हुई वस्तु रचने वाले से, रचने वाले के विषय में कहें वह कुछ समझ नहीं है, सब कुछ समझता है। क्योंकि तुम अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने बड़ा समझता है। मैं जो कर रहा हूं ठीक है, जो कर रही हूं बोल रही हूं ठीक है। हालेलुया। एक बात याद रखना, परमेश्वर जब खड़ा हो जाएंगे हालेलुया हमारा सत्यानाश कर देगा। आज का भजन संहिता बहुत गहरा भजन संहिता है, इस बात को समझना। आपको परमेश्वर के भेदों का भंडारी परमेश्वर समझ रखा है। चाहे पास्टर हो, चाहे एल्डर हो, चाहे विश्वासी हो, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के उद्धार जो यीशु मसीह को स्वीकार करके हालेलुया परमेश्वर के वश में होने की यत्न आप कर रहे हो। हालेलुया। पुरानी सोच विचार सब कुछ खत्म करके हालेलुया उस समय तक आना चाहिए, चाहे हमारी जान भी देना पड़े। धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि हमारे परिश्रम व्यर्थ ना होने पाए। हालेलुया। हमारी सेवा व्यर्थ ना होने पाए, हमारा विश्वास जीवन व्यर्थ ना होने पाए। सेवा में हालेलुया अपना जीवन में, मसीही जीवन में पौलुस बोल रहा है यीशु मसीह की मृत्यु को समानता प्राप्त करना है मुझे। हालेलुया। किसी भी रीति से भलाई का काम करके अपना प्राण भी नष्ट होना पड़े कोई बात नहीं। हालेलुया। विश्वास दादा, आशा की दादा के द्वारा कष्ट उठाते हुए हालेलुया उसके हाथों में अपना प्राण को भी सौंपना है। 4 का पहला पत्रोस 4 का 19 पढ़िएगा। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए बुराई नहीं भलाई करते हुए, क्योंकि इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गए हैं। हाँ, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के चिंता, परमेश्वर के विचार ही हमारा विचार हो गया है। हालेलुया। हमारा काम हो गया है, हमारी चाल चलन हो गया है, फिर तो कोई हालेलुया परेशानी नहीं है। और आगे पढ़े। ये भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासियों के सृजनहार के हाथ में सौंप दे, जैसे यीशु मसीह ने सौंपा था। हालेलुया। उसकी 17 अध्याय, यूहन्ना 17 अध्याय, उसका 4 में एक प्रार्थना है। कैसे प्राण को सौंपा था? हालेलुया। जैसे अपने कामों को पूरा करते हुए। हम वचन कई बार पढ़े हैं। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करने में मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। पूरा करके पृथ्वी पर मैंने तेरी महिमा की। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, अपना काम पूरा करना, अपना यत्न पूरा करना, मतलब विश्वास जीवन में प्रभु ने हमें जो रखा है उस काम को पूरा करके हालेलुया अपने अपने प्राण को परमेश्वर सृजनहार के हाथ में सौंपना है। सेवा में अपने जीवन भी देवे, प्राण भी देवे, आनंद से इस काम को
करने के लिए हमें नियुक्त किया है। कितना आप कर रहा है, कितने आपके मन की आंखें खुल रहा है, ये बात को समझना। धन्यवाद हो, हालेलुया। कोलोसी 2 अध्याय उसका 1, 2, 3 पढ़िएगा। कोलोसी 2 अध्याय उसका 1, 2, 3। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारा और उनके लिए जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, हालेलुया, उन्होंने मेरा शारीरिक देखा तक नहीं है, शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो। हालेलुया। किस लिए परिश्रम कर रहे हैं? उनके मनों में शांति, मतलब जो देखा तक नहीं है, लेकिन हम किस बात में परिश्रम कर रहे हैं? जो उनके मनों में शांति है वो भी निकल जाए, उनको अशांति डाले। धन्यवाद हो। पौलुस बोल रहा है जिसकी मन की आंखें खुलकर मिला है वो इस तरीके से काम करता है, अपने प्राणों को भी भलाई का काम करते हुए सृजनहार के हाथ में सौंपने का ये काम हमने करना है, जैसे पौलुस कर रहा है, जैसे पत्रुस बोल रहा है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हालेलुया। ये काम करके, पूरा परिश्रम करके, पढ़िएगा दोबारा उसको, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गटे रहें। हालेलुया। कैसे शांति है? प्रेम में, मसीही प्रेम में आपस में गटे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। हालेलुया। पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को, हालेलुया, परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान ले। मसीह को, यानी परमेश्वर का भेद क्या है? हालेलुया, वही मसीह, उसकी पहचान में हमें बढ़ना है। इसलिए पौलुस बोल रहा है लाभ की बातें मैंने हानि समझ लिया। हालेलुया। वरन इतना ही नहीं, मसीह प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, फिलिपी 3 का 7 और 8, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, परंतु जो जो बातें मेरी लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हालेलुया। उसी को मैंने मसीह के कारण, मतलब परमेश्वर का जो भेद के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु को, यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, पहचान की उत्तमता के कारण, इसका मतलब मेरे मन की आंखें इस तरीके से खुल गया, मैं ठीक तरीके से देख रहा हूं। मैंने अपनी ओंठों से नहीं कह रहा है, मैंने अपने दूर दूर किसी को दिखावा नहीं कह रहा है, मैं समझकर, हालेलुया, अंदर ही अंदर इस बात को निर्णय लेकर, हालेलुया, मेरा सृजनहार परमेश्वर की, मेरा यीशु मसीह की पहचान प्राप्त कर कर मैं आगे बढ़ रहा हूं। उस तरीके से मैं काम कर रहा हूं आगे। सब बातों को हानि समझता हूं, सब बातों को हानि समझ रहा हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई, हालेलुया, और उन्हें कूड़ा समझता हूं। कूड़ा समझता हूं। ये देखो, पहचान, जब हृदय की आंखें ज्योतिर्मय होता है, परमेश्वर की तरह देखता है, कूड़ा को कूड़ा समझता है। हालेलुया। जो अविनाशी मिराज को उस तरीके से देखता है। इसलिए कोलोसी शुरुआत से एक और बार पढ़िएगा, कोलोसी 2 का, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लवोदिकिया में हैं, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। मैं उनके लिए मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो, और वे प्रेम से आपस में गड़े रहे, प्रेम में आपस में गड़े रहे, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे, पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे, और परमेश्वर पूरी समझ का सारा धन। पौलुस जो पाया है, हमने कितना पाया है? हमारा धन और कुछ है। हालेलुया। यीशु मसीह की पहचान की समझ का धन नहीं है, वो पहचान की धन नहीं है, और कुछ दुनियादारी का समझ का धन। हालेलुया। ये नाश हो जाएंगे, लेकिन इस बात को समझना, पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे, और परमेश्वर पिता के भेद, हालेलुया, भेद को अर्थात मसीह को पहचाने। और अगला, जिसमें बुद्धि और ज्ञान सारे भंडार छिपे हुए हैं। धन्यवाद हो। अगर ये भंडार को प्राप्त किया, और क्या चाहिए? इसलिए 1 तिमोथी 3 अध्याय 16 भाव हमने पढ़े थे, दोबारा पढ़िएगा।
इसमें संदेह नहीं, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वे जो शरीर में प्रकट हुआ, वे तो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। हालेलुया। भक्ति का भेद गंभीर है, क्या है? शरीर में प्रकट हुआ, यानी सृजनहार परमेश्वर होकर भी हमारे समानता में दास बनकर आया, शरीर में प्रकट हुआ। कभी शरीर में नहीं आ सकता, परमेश्वर आत्मा है, लेकिन हमारे लिए आ गया, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी ठहरा। हमें तो वही करना है, शरीर को अलग करना है। धन्यवाद। वो आत्मा में धर्मी ठहरा, हम तो शरीर में धर्मी ठहरना चाहते हैं। इसलिए हालेलुया, रोमी 10 अध्याय शुरुआत से पौलुस कुछ आयतें ऐसे बोल रहा है, शारीरिक नियमों के द्वारा धर्मी ठहरने का कोशिश। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर की मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, वे उद्धार पाए, यानी यहूदी लोग उद्धार पाए। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ, मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से, परमेश्वर के धार्मिकता से अनजान रहकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का, यानी शारीरिक रूप से जो धार्मिकता है, हमें हमारी धार्मिकता का काम क्या है? मेले चित्रों के समान। हम अपनी शरीर के द्वारा धार्मिकता का काम करने की कभी कोशिश मत करिएगा, कभी हो ही नहीं सकता। आत्मा के द्वारा करना है, क्योंकि आत्मा इसलिए हम प्राप्त करना है, आत्मा के द्वारा चलाए चलना है। जब तक आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलता, इसलिए वो उधर पढ़ना है। बाकी गलाती 5 का 16-17 भी पढ़िएगा सपोर्ट में। मैं कहता हूँ, गलाती 5 का 16-17, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करेंगे। जिसके आत्मा के द्वारा, जहाँ अंदर भीतरी आंग, मन की आंग ज्योतिर्मय हो गया, तो इसके तरह आत्मा के अनुसार चलेंगे। जो नहीं ज्योतिर्मय हुआ, वो नहीं दिख रहा, अंधा है, जैसे हमने एशिया में पढ़े हैं, उसका तो हालेलुया शारीरिक दशा में चलना है। वो न्याय भी ऐसे करेगा, बोलता भी ऐसे, चलता भी ऐसे, हालेलुया सोचता भी ऐसे आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हालेलुया, इस बात को समझना, आत्मा के अनुसार चला चलना। अभी इधर पढ़िए 10 का, आत्मा में धर्म, क्योंकि वे परमेश्वर 10 का, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता का स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुआ। हालेलुया, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो धार्मिकता होना चाहिए उसके अधीन ना हुआ, क्योंकि हालेलुया आत्मा की व्यवस्था के अधीन नहीं हुआ। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंध है। हालेलुया, धार्मिकता के लिए मसीह व्यवस्था का अंध है। इस बात को समझना। फिर आत्मा के द्वारा शारीरिक प्रोग्राम बंद, मसीह के द्वारा हम आत्मा की व्यवस्था के अधीन हो गए। उसके अधीन जब तक ना होगा काम नहीं करेगा। इसलिए उसका 3 का 16 पहला तिमोथी, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है, लेकिन हमें तो ये समझ नहीं पाता जितना गंभीर है। आगे अर्थात वे जो शरीर में प्रकट हुआ, वे शरीर में, यानी परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी ठहरा। हम उसके समान आत्मा में हमें भी धर्मी ठहरना, आत्मा में धर्मी ठहरा। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जातियों में यानी हमारी बीच में उसका प्रचार हुआ। जगत में उस पर विश्वास किया, जगत ने उसका विश्वास किया, और महिमा में ऊपर उठाया गया, महिमा में ऊपर उठाया गया। यही हमारा यीशु मसीह, यही परमेश्वर का भेद। हालेलुया, ये परमेश्वर की भेद किसको प्रकट करके मिला? हालेलुया, परमेश्वर जो चाहते हैं वो इसी को प्रकट करके मिला। हम पिछले दिनों में इस बारे में समझ लिया है। हालेलुया, पहला कोरिन्थी 2 का 7 पढ़िएगा।
परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। हालेलुया, सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। एक एक खोलकर मिलना करके हम कल की दिन हालेलुया समझ लिया। पहला तिमोथी में हालेलुया इस बात को लिखा है, हमने पढ़ा। कोलोसी हालेलुया 2:1 और 3 में भी हमने पढ़ा। कोलोसी 1 और 1 का 26 और 27 भी पढ़िएगा। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। हालेलुया, वही हमारी मसीह हमें जो पापों से उद्धार देने वाला मसीह हमारे सामने खड़ा हो गया है। ये भेद हमें प्रकट करके मिला है क्या? धन्यवाद हो। अगर मसीह की पहचान हो गया तो पौलुस इस तरीके से लाभ की बातें हानि समझ सकता है, हमारी जीवन में क्यों नहीं होता? हालेलुया, इस बात को समझना। हालेलुया, भविष्यद्वक्ताओं ने बड़े छानबीन करके देखा। पहला पत्रोस पहला अध्याय है उसका 10 पढ़िएगा, 10 से पढ़ो। हाँ, पहला पत्रोस इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और हालेलुया इस उद्धार के विषय में, यानी हमारी यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह के विषयों में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में उन अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था, हम पर होने को था, भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की 12 तक पढ़िएगा कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करना था, उन पर यह प्रकट किया गया कि उनकर, यानी हमारे पहले जो पुराने समय में भविष्यद्वक्ता था उन पर प्रकट करके दिया है परमेश्वर ने कि वे अपनी नहीं, तुम्हारे नहीं है, वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। धन्यवाद। हम हमारे द्वारा सुसमाचार का प्रचार होता है। कितने लोग उद्धार पाते हैं जब प्रचार सुनकर उद्धार पाते हैं। धन्यवाद हो, ये भेद हमें खुलकर मिला, हमारे सामने खड़ा हो गया है। भविष्यद्वक्ताओं को ठीक तरीके से ये बहुत छानबीन करके देखा, उनको ये समझ में आ गया ये हमारे लिए नहीं है, आने वाले समयों के लिए जो अन्य जातियों में प्रकट होने वाला है, जो हमें हालेलुया पौलुस इसलिए बोल रहा है एफएसी 3 का 5 से लेके ये पढ़ेंगे तो 4 से लेके पढ़ेंगे तो अन्य समयों में किसी को प्रकट करके नहीं दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा अभी प्रकट करके मिला है। अन्य जातीय लोग सुसमाचार में मिरास में सांझी, ये बात को समझना। हालेलुया, अन्य समयों में जो प्रकट करके नहीं मिला, ये भेद हमारे सामने प्रभु ने प्रकट करके दिया है। एक एक भेद हम परमेश्वर से प्राप्त करते हुए दूसरे तक पहुंचाना हमारा काम है। धन्यवाद हो। दूसरे तक नहीं पहुंचाएं, हालेलुया, हमारा क्या सेवा, हमारा क्या जीवन। मसीही जीवन का मतलब जैसे मसीह ने चला वैसे हमें चलना चाहिए। हालेलुया। उसका 12 इस प्रकार लिखो, उन पर प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार जब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसका नीचे पड़ेगा तो इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है।
हालेलुया। इसलिए आगे बता रहा है, और आज्ञाकारी बालक होंगे, ना ही अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा होंगे सदृश ना बनो, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना कौन समझ सकता है, लेकिन हालेलुया कितने लोग समझना चाहा नहीं समझ पा रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर सबको प्रकट करना चाहा, लेकिन कितने लोग इसको देखने पा रहा है। मरकुस 4:11 पढ़िएगा, मरकुस 4:11। उसने उनसे कहा, हाँ, तुमको तो परमेश्वर के राज्य का भेद की समझ दी गई है। हालेलुया। तुमको यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जो समझने वाली भेद पवित्र आत्मा के द्वारा समझना है। जो अन्य लोग जो पवित्र आत्मा के वश में नहीं है, जो अधीन में नहीं है, हालेलुया, और ये समझ नहीं पा रहा है। इसलिए मत्ती में भी लूका में भी यही सेम बात, ये घटना लिखा हुआ है। चेलों को बता रहा है मत्ती 13 अध्याय में, लूका 8 अध्याय में। हालेलुया। तुमको तो ये भेद को समझने का वरदान समझ स्वर्ग से मिला है। जब तक हमारी हृदय की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होगा, ये बात भी समझ नहीं पाएगा। अन्य विषयों के समान हम इसको भी लेकर अपने नाश के कारण, नाश के लिए इसके अर्थों को खींचतान कर अपना नाश बना लेता है। धन्यवाद। अपना समझ के कारण, अपने सोच के कारण, अपने ये बुद्धि के कारण, अपना बुद्धि सब हालेलुया परमेश्वर के सामने समर्पण रखो। हे परमेश्वर, मुझे ये प्रकट करके दे। हे परमेश्वर, मुझे इसका भेद जानने की सहायता करें। जो समझने वाला हालेलुया इस तरीके से समझेगा। हालेलुया। एफेसी 6:19 पढ़िएगा, एफेसी 6 अध्याय उसका 19। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ, हालेलुया, सामर्थ के साथ, साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। सुसमाचार। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए और मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। धन्यवाद। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। एक अम्बासडर है, राजदूत है, लेकिन जंजीर में पड़ा हुआ। एक और बार पढ़िएगा। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ, यानी हियाव के साथ, साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। हालेलुया। हम अम्बासडर है। धन्यवाद हो। अम्बासडर कैसा है? 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 18, 19, 20 पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय, हालेलुया, 18, 19, 20। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से हमें मिली हुई है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। ये भेद के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। इसके बाद जब मेल हुआ, हमारी मन की आंखें खुल गई, हमारी समझ खुल गई, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। मसीह कहने का मतलब हालेलुया शरीर स्वीकार कर, जैसे हालेलुया 1 तीमुथी 3:16 में पढ़ा है। हालेलुया। दोबारा पढ़िएगा। शरीर में प्रकट हुआ कौन? परमेश्वर। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। इसमें संदेह नहीं, भक्ति का भेद गंभीर है। इसलिए बोलते हैं डरो भय मानो। हालेलुया। इस्राएल को साथ परमेश्वर ने बोला, मैं ऐसा अचंबा बात करूंगा, ऐसे अद्भुत कार्य करूंगा, उनका सारा बुद्धिमानों को निर्बुद्धि कर दूंगा।
धन्यवाद हो, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर ने मसीह में होकर कोई संदेह नहीं है, वो क्या किया है, शरीर में होकर शरीर में तिमोती अर्थात वे जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा स्वर्गदूतों को दिखाई दिया अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ जगत में उस पर विश्वास किया गया हालेलुया आगे और महिमा में ऊपर उठाया गया। धन्यवाद हो, ये जहां से आया वहीं वापस हालेलुया। इसलिए पौलुस बोल रहा है और मेल मिलाप का वचन हम मेल मिलाप का सेवा में सौंपती, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप का दोष उन पर नहीं लगाया, उनका दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दी है, जिसका हृदय का दृष्टि ज्योतिर्मय हुआ, मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो, उनका हाथ में सेवा दे दी और मेल मिलाप का वचन भी दे दी। हम दो बड़े अच्छे रीति से इसको अच्छा कवर भी डालकर लेकर घूम रहा है। ये खाली पुस्तक है, जब तक ये पुस्तक में पुस्तक रहेगा हालेलुया हमारे लिए मोहर लगा के बांध कर दिया है। हालेलुया खोल कर पढ़ कर देखें तो भी ये कहेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पढ़ना नहीं आ रहा है। हालेलुया इतना करो, अगर पढ़ना आना है समर्पण करो, आत्मा में भरपूर हो जाओ, सब कुछ समझ में आ जाओगे। उसकी आत्मा के हालेलुया तुम्हें अभिषेक पाया है तो तू सब कुछ जानते हो। इसका कोई प्रयोजन नहीं है कोई तुम्हें समझाए, नहीं तो यशायाह 29 में हम जो पढ़े हैं उसी की तरह मोहर डालकर हमारे बड़े अच्छे अच्छे चेन डालकर हालेलुया हमारे हाथ में है। इसके अंदर क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या है, अपना मतलब का निकाल देते हैं। होवा मेरा चरवा, मुझे कोई खटी नहीं है, खाने पीने का खटी नहीं है, पहनने का रहने का घटी नहीं है, ये समझकर घूम रहा। धन्यवाद हो, भेदों का प्रगट हमें नहीं मिल पा रहा, भेदों का प्रगट हमें नहीं मिल पा रहा। इस बात को समझना हालेलुया, जब तक ये खुलकर नहीं मिलेगा, ये वचन मेल मिलाप का वचन हमें सौंपती है। हालेलुया अगला अर्थात हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, मतलब हम खड़े होके बोलने का मतलब परमेश्वर बोल रहा है। थोड़ा सोच कर देखिए, आप जब झगड़ा करते समय, उल्टा चलते समय, बुरे बुरे काम करते समय, हालेलुया भलाई को छोड़कर अपने अपने काम करने के समय परमेश्वर कर रहा है। मानो हालेलुया हम मसीह के राजदूत है, ये पास्टर नहीं है सिर्फ, हालेलुया ये एल्डर नहीं है सिर्फ, हालेलुया जो मसीह का वचन लेकर उसी को स्वीकार कर कर जो नया सृष्टि बन गया है वही सब। इसलिए आगे पढ़कर देखो 5 का, इसलिए मसीह का राजदूत है। हाँ 5 का 17 वही 5 का 17 पढ़ो। 17 इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई भाई, देखो सब बातें नहीं हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। आपको पुरानी बात से नई अवस्था में लेकर आया, ये सब परमेश्वर की ओर से है। जिसने नई सृष्टि बोलने का मतलब है हालेलुया पुरानी सृष्टि बीत गई, मतलब है दुनियावी सोच, दुनिया के लिए खाने पीने पहनने के लिए भागना और बुराई करना छोड़ दे, नई सृष्टि हो गई। हालेलुया ये सब परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया। और हमें जब मेल मिलाप में आ गया तो सेवकाई अलग है, जो मेल मिलाप में नहीं आया तो अपनी सेवकाई करते रहो। धन्यवाद। इसलिए कहते हैं ना ये पुस्तक ऐसे दिया हुआ है, मोहर लगा के बंदी अवस्था में दिया हुआ है। अगर इसका गठबंधन खोलना है, बंधन खोलना है, आत्मा के द्वारा हमें स्वतंत्र पाना है, आत्मा का अभिषेक पाकर आत्मा के द्वारा चलाए चलना है, आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे तो सब बातें समझेंगे,
सब काम फिर मसीह के राजदूत के समान। उसका 20 पढ़ो, समय नहीं है। हम मसीह के राजदूत, इसलिए हम मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा। आप जब खड़ा होके बता रहा है परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर कह रहा, कौन? सृजनहार सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक ही शब्द में सब कुछ हालेलुया शून्य से उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, एक ही शब्द में सब कुछ खत्म करने वाला परमेश्वर, वही परमेश्वर हालेलुया जहां आप खड़े हैं, मानो आप जो बोल रहा है परमेश्वर बोल रहा है। कितना विरोध में चलोगे, कितना बलवा करोगे? किसका बलवा कर रहा है? अगर आपको भलाई की रास्ता दिखाने वाले को उसके साथ बलवा कर रहा है। हम पहले दिनों में ये बात को पढ़ा है, धन्यवाद हो हालेलुया, तुम्हारा विरोध कर रहा है। हमारा बलवा करने का मतलब हालेलुया, आपको जो वचन बताने वाले के साथ बलवा करने का मतलब है परमेश्वर का बलवा कर रहा है। हालेलुया, मानो परमेश्वर हालेलुया तुम्हारे लिए विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है? मसीह की ओर से निवेदन करते हैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये एम्बेसडर, ये राजदूत, परमेश्वर बोलने की जगह पर आप खड़ा होके बोल रहा है। ये राजदूत कैसा है? बंदी है, जंजीर में है। धन्यवाद हो। इसलिए 19 में कहते हैं, और मेरे लिए भी कि मुझे कुछ बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। हालेलुया, इसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। ऐसा राजदूत, धन्यवाद हो, हम मसीह के लिए जंजीर हालेलुया सह रहा है। हम मसीह के लिए निंदा बदनामी कष्ट सह रहा है। क्यों? हालेलुया, आने वाली दिनों में हमारे द्वारा हालेलुया कितने लोग स्वर्ग राज्य की भागी होने पाए। इसलिए मनुष्य हमें देकर समझना चाहिए, ये स्वर्ग राज्य की भेदों का भंडारी है। धन्यवाद हो, स्वर्ग राज्य की भेदों का भंडारी है। दोबारा पढ़िएगा, पहला कुरिन्थी 4 का 1-2। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। हालेलुया, मनुष्य हमें सेवक और परमेश्वर के सेवक और भंडारी समझे। भेदों का, परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हालेलुया, हम प्रार्थना करने जा रहा है। धन्यवाद हो, क्या हम विश्वास योग्य हैं? हम यीशु मसीह के द्वारा ये भेद प्रकट करके उद्धार तो पाए हैं, बात तो सही है। चाहे आप विश्वासी होंगे, पुराना बीत गई, सब कुछ नए हो गए। धन्यवाद हो, अगर नया है तो भलाई का चाल चलन है, भेदों का भंडारी है। क्या भेद प्रकट करके मिल रहा, या बंद पुस्तक के तरह मैं पढ़ता हूँ समझ नहीं आ रहा, मैं पढ़ता हूँ समझ नहीं आ रहा? पढ़ने से क्या फ़ायदा? हालेलुया, समझने से फ़ायदा है, समर्पण करने से फ़ायदा है। क्या कुमार से मिट्टी का हालेलुया कोई एक जैसे हैं, एक समान हैं? धन्यवाद, इसलिए खुलकर नहीं मिल रहा। मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको दोबारा। हालेलुया, यशायाह 29 का 9 से पढ़िएगा। यशायाह 29 का ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं। वे डगमगाते तो हैं। हालेलुया, गहराई पे जाना चाहता हूँ, समय नहीं है, नहीं जा रहा हूँ आगे। परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाला है। अभी कुछ नहीं दिख रहा,
कुछ समझ नहीं रहा। हालेलुया। भारी नींद में जो व्यक्ति है उनके सामने इतना खुला अच्छा खाना रखो, अच्छा चीजें रखो, क्या ही दिखाई देगा। हाले खराटा मार के सोएगा। आगे, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है। हालेलुया। कौन सी है? नबी रूपी आंखों। नबी रूप की, नबी का स्वभाव, हालेलुया, परमेश्वर की सेवा करने वाला, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने वाला, भविष्यवाणी बताने वाला, भेदों को खोलकर बताने वाला, ये आंखें बंद कर रखा है। हाँ, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाल रहा। धन्यवाद। आगे, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहरबंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। हालेलुया। किसके समान? पढ़िएगा उसकी। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए, सबके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहरबंद की हुई पुस्तक की बातें, मोहर यानी बंद करके सील किया हुआ पुस्तक के समान की बातों के समान उसके है, पुस्तक की बातों के समान है जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कह कर दे। हाँ, पढ़े लिखे मनुष्य को ये कह कर दे, इसे पढ़, और वह कहे, हाँ, मैं नहीं पढ़ सकता। पढ़े लिखे भी नहीं पढ़ सकते। बड़े बुद्धिमान। सबसे बड़ी बात है, इस दुनिया की, इस जगत की ज्ञानियों को परमेश्वर ने लज्जित करने के लिए मूर्खों को चुन लिया। जब आत्मा के द्वारा ये बातें प्रकट करके मिलेगा, हालेलुया, आप कुछ और है। हालेलुया। इस बात को समझना। हाँ, उसके लिपेटे हुए दे दिया। हाँ, नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया और तुम्हारी दर्श रूपी सिर पर पर्दा डाला है। इसलिए हालेलुया, सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लिपेटी और मोहर की हुई पुस्तक के बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कह कर दे, इसे पढ़, और वह कहे, मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मोहर की हुई है। कई लोग मुझसे बताते हैं, वचन पढ़ते हैं, समझ नहीं आता। भाई, आपके लिए मोहर किया हुआ है, इसलिए क्या करो, इसको खोलना आसान नहीं है। पवित्र आत्मा का अधिकार पालो। पवित्र आत्मा जब आएगा, तुम्हें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम सब कुछ समझ पाओगे। हालेलुया। ऐसा भंडार खुलकर मिलेगा, परमेश्वर की भेदों का भंडार ही सचमुच में कहने के योग्य बनेगा। तुम विश्वास से योग्य बनकर चल भी सकते हो। हालेलुया। अविश्वासी इस तरीके से रह रहेगी, भेद खुलकर नहीं मिलता, उसको छुपाने के लिए कुछ न कुछ तो करना है, इसलिए विश्वास योग्य बन नहीं पाता। हालेलुया। अपने बुद्धि के अनुसार चलना पड़ता है, तब वही पुस्तक अनपढ़े को दे, अनपढ़े को ये कह कर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे, मैं तो अनपढ़ हूँ। धन्यवाद हो। हालेलुया। मैंने अनपढ़ों को भी कहा है, वचन सीख लो, वचन पढ़ लो, कायदा सीख लो। कितने लोग हमारे बीच में पढ़ रहा है, अभी कुछ पढ़ना लिखना नहीं मालूम। धन्यवाद हो। मैंने पिछले दिनों में कहा था, बपतिस्मा का जो क्लास के लिए एक बहन आई थी। धन्यवाद हो। हालेलुया। कोई पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा पा लिया, वचन इस तरीके से पढ़ती है, परमेश्वर ने ज्ञान उनके अंदर डाल दिया। हालेलुया। हम पढ़े लिखे हैं तो भी हम पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हालेलुया। उनके अर्थों को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना लेते हैं। धन्यवाद हो। मैं कहा, प्रभु धन्यवाद हो, इस तरीके से पढ़ रही है, कोई सेवक वचन पढ़ रहा। धन्यवाद हो। इस तरीके से हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ज्ञान पाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, धन्यवाद हो, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मतलब उनकी वचन की ओर नहीं है, उनकी वचन की समझ नहीं है, हृदय की आंखें नहीं खुले हैं। हालेलुया। और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर डर के मारे कुछ बोलेंगे करके, हालेलुया, इस रट कर बोलते हैं। गीत गाते भी ऐसे, वचन सुनता भी ऐसे हैं। इस कारण सुन में इनके साथ अद्भुत कारण
काम वरन अति अद्भुत, हालेलुया, और अचंभे के काम करूंगा, अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी, प्रवीणों का प्रवीणता जाती रहेगी। हाय उन पर जो अपने युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसे उल्टी समझ है, क्या तुम्हारे कैसे उल्टी समझ है, क्या तुम कुमार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बिल्कुल नहीं। क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे कि उसने मुझे नहीं बनाया, क्या या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे कि कुछ समझ नहीं रखता। हालेलुया, धन्यवाद। इस बात को समझना, जब परमेश्वर की आज्ञा मानना ही परमेश्वर से प्रेम रखना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना ही, हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम रखना है, तो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना परमेश्वर से बैर रखना है। आइए अपने सुरों को झुकाएं।